साथियों, मैं मायाराम भारती, क्या है हकीकत, अपने इस YouTube चैनल में आप सभी माताओं, बहनों, पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों तथा प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज एक बहुत ही रोचक जानकारी का प्रसंग लिया जा रहा है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए बिना देरी किए हुए चलते हैं प्रसंग की तरफ। रामचरितमानस की कुछ चौपाइयाँ, यह प्रसंग रामचरितमानस से है। रामचरितमानस की कुछ चौपाइयाँ बहुत ही विवादित हैं, जिनका अर्थ आजकल लोग अपने अपने हिसाब से बताने में जुटे हैं, उसका असली अर्थ नहीं बताना चाहते। सुंदरकांड में एक चौपाई मिल जाती है कि ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। अब वहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि ताड़ना का अर्थ मारना होता है। गोस्वामी बाबा ने ताड़ना का अर्थ मारना लिखा है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, इनको जितना ही मारा जाए, इनको जितना ही पीटा जाए, उतना ही अच्छा रहता है, उतना ही ठीक रहता है। अब एक भोलानाथ तिवारी जी हैं, उन्होंने तुलसी बाबा ने रामचरितमानस में जिन शब्दों का प्रयोग किया है, तो भोलानाथ तिवारी जी ने उन शब्दों का संग्रह किया है और उस पुस्तक को नाम दिया है रामचरितमानस शब्द सागर। उसमें जहाँ पर ताड़ना शब्द आया है, तो ताड़ना शब्द का अर्थ वहाँ पर मारना, पीटना, अपमान करना, तिरस्कार करना, ये दिखाया है भोलानाथ तिवारी ने। अब अपनी अपनी मर्जी है, अपना अपना मनगढ़ंत अर्थ लगाना है तो कुछ भी लगाइए, लेकिन ताड़ना का वास्तविक अर्थ होता है मारना। अब आइए एक चौपाई मिल जाती है अयोध्या कांड में। सापत ताड़त परुष कहंता विप्र पूज्य अस गावहि संता। मतलब श्राप देता हुआ, ताड़त मारता हुआ, परुष कहंता कटु वचन कहता हुआ भी ब्राह्मण पूजनीय होता है, इसका ये मतलब होता है। अब साहब, सापत श्राप किसी को क्रोध की अवस्था में, गुस्सा की अवस्था में दिया जाता है। ताड़त मारा किसी को क्रोध की अवस्था में, गुस्सा की अवस्था में जाता है। परुष कहंता कटु वचन किसी को गुस्सा और क्रोध की अवस्था में कहा जाता है। शिक्षा का यहाँ पर कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि शिक्षा तो हमेशा शांत मुद्रा में, शांत स्वभाव में दी जाती है। तो सापत ताड़त मारता हुआ और मारा जाता है। सापत ताड़त श्राप दिया जाता है गुस्सा की अवस्था में, क्रोध की अवस्था में। ताड़त मारा जाता है गुस्सा की अवस्था में, क्रोध की अवस्था में। परुष कहंता कटु वचन कहा जाता है गुस्सा की अवस्था में, क्रोध की अवस्था में। तो यहां शिक्षा का कोई मतलब ही नहीं निकल रहा। शिक्षा तो हमेशा शांत मुद्रा में दी जाती है, शिक्षा तो हमेशा शांत स्वभाव में और प्रसन्न स्वभाव में, प्रसन्न मुद्रा में दी जाती है, कभी गुस्से में शिक्षा नहीं दी जाती। तो यहां से भी सिद्ध होता है कि ताड़ना का अर्थ मारना ही होता है। अब आइए एक दूसरा प्रसंग आप लोगों को दिखा रहे हैं। अब देखिए, जब बहुजन समाज के लोग शिक्षित हुए, जागरूक हुए, उन लोगों ने इन बातों को समझा, इन ग्रंथों को पढ़ा, तो उन लोगों ने समझा कि देखिए, ये जो धर्म ग्रंथ हैं, इन धर्म ग्रंथों में इस तरह की बातें वास्तव में नहीं लिखना चाहिए। इन चौपाइयों के माध्यम से समाज के एक बहुत बड़े वर्ग का बहुत बड़ा अपमान किया गया है, जो कि अच्छी बात नहीं है। तो देखिए, ताड़ना का वास्तविक अर्थ होता है मारना। सापत ताड़त परुष कहंता विप्र पूज्य यस गावहि संता। श्राप देता हुआ, ताड़त मारता हुआ, परुष कहंता कटु वचन कहता हुआ भी ब्राह्मण पूजनीय होता है। और जब बहुजन समाज के लोग जागरूक हुए, तो इन लोगों ने अपनी पुस्तकों में अपने जो वास्तविक अर्थ लिखे थे, उनसे अलग हटकर इन लोगों ने फिर अर्थ को बदलना शुरू किया। कहा नहीं नहीं साहब, ये नहीं होता है, ये ऐसा, ताड़ना का अर्थ मारना होता ही नहीं, ताड़ना का अर्थ होता है शिक्षित करना। अब आइए आप लोगों को एक अन्य प्रमाण दिखा रहे हैं। एक राजा क्षुप थे और महर्षि दधीच का नाम तो सबने सुना होगा। राजा क्षुप और महर्षि दधीच में बहुत बड़ी मित्रता थी। एक बार एक बात को लेकर राजा क्षुप और दधीच में विवाद हो गया। और वो विवाद क्या था? राजा क्षुप कहते थे
कि क्षत्रिय सबसे श्रेष्ठ होता है और दधीच मुनि कहते थे कि ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ होता है। राजा क्षुप ने दधीच मुनि से कहा, दरअसल बात दोस्तों ये बीमारी आज की नहीं है, ये बीमारी बहुत पुरानी है। बड़े बड़े जो ऋषि मुनि लोग थे उनको भी यही बीमारी लगी थी, वो भी इसी बीमारी के शिकार थे, जातिवाद की बीमारी के शिकार वो भी थे। तो देखिए राजा क्षुप ने कहा दधीच मुनि से कि राजा 8 लोकपालों का विग्रह स्वरूप होता है। और वो लोकपाल कौन कौन से हैं? इंद्र, अग्नि, यम, निसरति, वरुण, वायु, इंद्र, कुबेर। कहा राजा इनका स्वरूप होता है। और दधीच मुनि से कहा कि इसलिए ईश्वर मैं ही हूं, इसमें कोई संदेह नहीं है, अतः तुम्हें मेरी अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। कहा हमेशा तुमको मेरी आज्ञा का पालन करना चाहिए, इसलिए कि मैं ही श्रेष्ठ हूं। राजा क्षुप ने कहा दधीच मुनि से कि राजा महान देवता होता है। कहा कि राजा महान देवता होता है, अतः हे च्यवन पुत्र महाभाग, तुम्हें मेरा अपमान नहीं करना चाहिए, अपितु तुम्हें सर्वथा मेरी पूजा करनी चाहिए। राजा क्षुप ने दधीच मुनि से यह कहा कि तुम्हें कभी भी मेरा अपमान नहीं करना चाहिए, हमेशा तुमको मेरी पूजा करनी चाहिए। और जब दधीच मुनि से राजा क्षुप ने इस प्रकार से कहा तो उन राजा क्षुप का वह वचन सुनकर च्यवन पुत्र मुनि श्रेष्ठ द्विज दधीच ने आत्मगौरव से प्रेरित होकर अपने बाएं हाथ से राजा क्षुप के सिर पर एक मुष्टि का प्रहार जमा दिया। राजा क्षुप के सिर पर दधीच मुनि ने एक मुक्के का प्रहार किया। कहा यह क्या बता रहा है? अरे क्षत्रिय कैसे श्रेष्ठ होता है? ब्राह्मण ही सबसे श्रेष्ठ होता है। देखिए बलशाली क्षुप ने भी अब जब मुष्टि का प्रहार कर दिया तो राजा बलि ने भी दधीच मुनि के ऊपर वज्र का प्रहार किया, क्योंकि राजा क्षुप को असुरों से लड़ने के लिए इंद्र ने वो वज्र दिया था और उसी वज्र को दधीच मुनि के ऊपर राजा क्षुप ने मार दिया। और जब मार दिया पूर्व काल में राजा क्षुप ब्रह्मा जी की छींक से उत्पन्न हुए थे। अब साहब पुराणों में आपको यही मिल जाएगा, कोई छींक से पैदा हो रहा है, कोई मैल से पैदा हो रहा है, कोई कान से पैदा हो रहा है, कोई लकड़ी से पैदा हो रहा है, कोई पेड़ से पैदा हो रहा, कोई जमीन से पैदा हो रहा, कोई खीर से पैदा हो रहा, कोई क्षीर से पैदा हो रहा, कोई नीर से पैदा हो रहा। ये पैदा होने का तरीका है इनका, यही सब पुराणों में आपको मिल जाएगा। तो देखिए ब्रह्मा जी की छींक से उत्पन्न हुए थे, इसलिए उनका नाम था राजा क्षुप। तो जब राजा क्षुप ने दधीच मुनि के ऊपर वज्र का प्रहार कर दिया तो राजा क्षुप के वज्र प्रहार से निहत और आहत होकर द्विज श्रेष्ठ दधीच भूमि पर गिर पड़े। और जब जमीन पर गिर पड़े तो फिर अत्यंत दुखी होकर उन्होंने भृगुपुत्र मुनिवर शुक्राचार्य का स्मरण किया। और जब मुनिवर शुक्राचार्य का स्मरण किया तो शुक्राचार्य जी देहधारियों में श्रेष्ठ शुक्राचार्य जी भी वहां पहुंचे और वहां पहुंचकर उन्होंने दधीच मुनि के वज्र ताड़ित, अब देखिए यहां भी ताड़ना शब्द आ रहा है। अब यहां पर कौन सी शिक्षा की बात चल रही है? दधीच मुनि के शरीर पर राजा क्षुप ने जब वज्र मारा, वज्र का प्रहार किया, उसके बाद लिखा जा रहा है कि दधीच मुनि के उस वज्र ताड़ित शरीर को शुक्राचार्य ने अपने योग बल से पुनः जोड़ दिया। ऐसा लिखा है साहब, देखिए ये लिंग महापुराण है, ये देखिए ये लिंग महापुराण है और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है और 35वां अध्याय है, 35वां अध्याय है और पृष्ठ संख्या है 156-57। जिस किसी को देखना हो देख सकता है। तो जब शुक्राचार्य जी वहां पहुंचे तो फिर उन्होंने देखा कि दधीच मुनि का शरीर छत बिछत है, राजा क्षुप ने वज्र मारा है, उनके शरीर की हड्डियां टूट गई हैं, उनका अंग भंग हो गया है, उनका शरीर छत बिछत है, उनके शरीर में घाव बन गया है। तो क्या शिक्षित करने का यही मतलब होता है कि जिसको शिक्षा दी जाए उसके शरीर में घाव बन जाता है, जिसको शिक्षा दी जाती है उसका शरीर छत बिछत हो जाता है, जिसको शिक्षा दी जाती है उसके शरीर की हड्डियां टूट जाती हैं।
जिसको शिक्षा दी जाती है उसका शरीर अंगभंग हो जाता है। ये होता है शिक्षा देने का मतलब। तो देखिए ये सब बिना सिर पैर की बातें हैं। जो वास्तविक अर्थ है उसको बताया जाए, लिपापोती करने का कोई मतलब नहीं है। अब साहब आप ढोलक को क्या शिक्षा देंगे, आप पशु को क्या शिक्षा देंगे? अगर किसी पशु को किसी स्कूल में ले जाया जाए और प्रधानाचार्य से कहा जाए कि महोदय, कोई भेड़ हो, बकरी हो, गाय हो, बैल हो, भैंस हो, और प्रधानाचार्य से कहा जाए कि महोदय मैं अपने इस जानवर को पढ़ाना चाहता हूं, अपने स्कूल में इसका दाखिला कर लीजिए, तो क्या अध्यापक उस जानवर का नाम उस स्कूल में लिखेगा? उसका दाखिला उस स्कूल में करेगा? साहब क्या पढ़ाएगा उसको? तो ये सब बिना सिर पैर की बातें हैं। इन सब बातों का साहब कोई मतलब नहीं है। जो वास्तविक अर्थ है, वास्तविक अर्थ को बताया जाए तो ज्यादा अच्छी बात है। तो वास्तविकता से लोगों को दूर रखा जा रहा है, चिकनी चुपड़ी बातें बताई जा रही हैं, लेकिन जो सत्यता है उसको छुपाया जा रहा है। तो ये मैंने आप लोगों को लिंग महापुराण दिखाया, और जिसको देखना है देख भी सकता है। ये 35वां अध्याय है और पृष्ठ संख्या 156 और 57 है। ताड़ना का वास्तविक अर्थ होता है मारना, पीटना, अपमान करना, तिरस्कार करना। ये वास्तविक अर्थ होता है। अब जब बहुजन समाज के लोग जागरूक हुए तो इन लोगों ने अर्थ बदलना शुरू कर दिया। अर्थ बदलने से कोई मतलब नहीं है। जो पुराना लिखा है उसमें क्या दिक्कत है भाई, वही बता दिया जाए। तो ये है, अपने अपने हिसाब से बहुत लोगों ने बताया, लेकिन मैं कहीं अलग से नहीं बता रहा हूं। मैंने रामचरितमानस से ही बताया है कि सापत ताड़त परुष कहंता, श्राप देता हुआ, मारता हुआ, कटु वचन कहता हुआ भी ब्राह्मण पूजनीय होता है। और श्राप हमेशा क्रोध की मुद्रा में दिया जाता है, ताड़त मारा हमेशा क्रोध की मुद्रा में जाता है, परुष कटु वचन हमेशा क्रोध की मुद्रा में कहा जाता है, और शिक्षा से उसका विरोधाभास है। शिक्षा हमेशा प्रसन्न मुद्रा में, शांत मुद्रा में दी जाती है, इसलिए शिक्षा का यहां पर कोई मतलब ही नहीं होता है। रामचरितमानस से भी सिद्ध होता है कि ताड़ना का अर्थ मारना ही होता है। और ये देखिए लिंग महापुराण है, इसमें भी लिखा है कि जब छुप ने दधीच मुनि के ऊपर वज्र का प्रहार किया, तो उसके बाद में यहां पर लिखा जा रहा है कि दधीच मुनि के उस वज्र ताड़ित शरीर को शुक्राचार्य ने पुनः अपने योग बल से जोड़ दिया। तो ये होता है ताड़ना का वास्तविक अर्थ। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय जवान, जय किसान, जय बहुजन समाज।